हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों के नाम लिखिए। इस प्रश्न में हमें मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों के नाम बताने हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या होता है इसको देखते हैं, फिर इनके संस्तरों के नाम को देखेंगे। तो पूर्ण विकसित मृदाओं जो पूर्ण विकसित हो गए हैं उन मृदाओं के लंबवत परिच्छेद या कह सकते हैं कटान, परिच्छेद या कह सकते हैं कटान में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी हुई होती है। एक के ऊपर एक बिछी होती है। मृदा की परतों के विन्यास को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा की परतों के विन्यास को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब अगर इनके संस्तरों की बात करें तो मुख्यतः ये जो हैं 3 होते हैं। संस्तरों की बात करते हैं तो ये जो हैं होते हैं 3 तरह के। पहला जो होता है असंस्तर, जिसे हम ऊपरी मृदा भी कह सकते हैं। ऊपरी मृदा भी कह सकते हैं। दूसरे की बात करें, दूसरा होता है बसंस्तर। बसंस्तर जिसे हम अवमृदा भी कह सकते हैं। अवमृदा भी कह सकते हैं। तीसरे पे चलते हैं तो तीसरा जो होगा उसे हम नाम देंगे ससंस्तर। ससंस्तर कहते हैं। और ये होता है, इसे हम पैतृक चट्टान कह सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असंस्तर की। असंस्तर की बात करें तो इसे हमने देखा ऊपरी मृदा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे कह सकते हैं ऊपरी परत होता है। ऊपरी परत होता है मृदा की, तो इसी को ही असंस्तर कहते हैं। और ऊपरी मृदा भी कह सकते हैं। यह प्रायः जो है गहरे रंग की होती है और इतने पत्थर के बारीक कण भी होते हैं और इनमें ह्यूमस भी देखा जाता है। ह्यूमस देखा जाता है जो कैसे बनता है, मृत पादप और जंतुओं के अपघटन से बनता है और ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। पौधों को आवश्यक पोषक तत्व इसी जो है परत से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो है बसंस्तर। बसंस्तर जिसे हम अवमृदा भी कहते हैं। तो ऊपरी मृदा के ठीक नीचे ये होती है, जिसे हम ब जो है संस्थान कह सकते हैं। और बसंस्तर या अवमृदा कह सकते हैं। हम मिट्टी की यह परत ऊपरी मृदा से कठोर साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सघन होती है।
सघन होती है। इसमें ऊपरी मृदा की तुलना में कम ह्यूमस होता है और जैविक पदार्थ होते हैं, लेकिन इस परत में घुलनशील खनिज लवण तथा आयरन जिसे हम लौह भी कह सकते हैं। तो लौह का जो है ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में यहाँ देखा जाता है और इन खनिजों की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग लाल या भूरा होता है। अब हम आते हैं तीसरे संस्तर पर, जिसे हम बोलते हैं ससंस्तर। ससंस्तर की बात करें तो इसे हम पैतृक चट्टान या ससंस्तर कह सकते हैं और यह मृदा की सबसे नीचे की परत होती है। सबसे नीचे की परत होती है और इसे पैतृक चट्टान या ससंस्तर कहते हैं। यह परत जो है अमृदा परत के ठीक नीचे होती है, यानी कि ब संस्तर के ठीक नीचे होती है और इस परत में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और दरार जो हैं देखे जाते हैं और संधियुक्त चट्टानें भी होती हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ का जो है अभाव पाया जाता है और कुछ खनिज इस परत में पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े भूमि का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न में बस हमें संस्तरों के नाम ही बताने थे। तो मुख्यतः जो है 3 संस्तर होते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों के नाम क्या हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।